हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बात बताएंगे जो मुझे कमेंट में पूछा गया। ठीक है, तो एक मुझे व्यूअर है मेरी, उन्होंने पूछा था कि ब्लाउज का जो हमारा आर्म होल होता है, जिसको हम ये वाला हिस्सा कहते हैं, जिसमें हम लोग बाजू को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित है। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगी, जो इस क्वेश्चन को शायद पूछना भी चाह रहे होंगे लेकिन नहीं पूछ पाए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की मैंने कटिंग की थी, तो अभी मैं इसमें आपको समझाने के लिए इसको ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल जो है वो कुछ बातों को क्लियर करना है। तो उनका सवाल क्या था कि आगे और पीछे का जो आर्म होल है, इसको हम कितना गहराई दें, यानी कि वो कितना लेना है, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है या फिर ज़्यादा हम रखते हैं आर्म होल, ठीक है, साइज़ के अनुसार से जैसे हम लोग बताते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम होगी अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो इस तरह में क्या समस्या हो सकती है, चलिए हम अभी सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारा पीछे पल्ला है, सिंपल ब्लाउज है, ये हमारा आगे पल्ला है। ठीक है, तो जब मैं इसको नीचे रखती हूँ अभी, ठीक है, पीछे पल्ले को, और फिर इसके ऊपर से मैं ये सामने वाले पल्ले को रखती हूँ, तो इसका आर्म होल आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा कितना ज़्यादा कम ज़्यादा है या फिर क्या मैंने लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे शोल्डर के पास मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठाया। ये हमारा सामने का जो आर्म होल होता है वो डाउन रहता है पीछे पल्ले से, और देख सकते हैं यहाँ पे जो वो बिल्कुल हमारा ये बराबर है। तो एक जो उनका सवाल था कि हमें कितना लेना है, तो उसका ये हो गया आंसर कि आपको किसी भी तरह का ब्लाउज हो, आर्म होल आगे पीछे बिल्कुल ये लंबाई जो है वो बराबर में ही गहराई जाएगी। बस ये अंतर होता है कि जैसे देखिए, पीछे हम लोग 1.5 इंच पे सेंटर पॉइंट से इसकी गोलाई देते हैं, सामने में 1 इंच पे, यानी कि इसको आधा इंच आपको और अंदर डाउन करके गोलाई देना है। ठीक है, ये हर तरह का ब्लाउज में, सूट में भी सेम प्रोसेस होता है। तो जब भी आप आर्म होल रखें तो सामने और पीछे में बराबर रखें। ये हो गया सॉल्यूशन क्लियर, सभी का प्रॉब्लम ये होगा। तो शायद ये जवाब आप लोगों को मिलने के बाद अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हमारी बात आती है एक कि अगर ये हमने ज़्यादा रख लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ज़्यादा हम कैसे समझेंगे कि ज़्यादा रखा है। जैसे कि मैंने क्या किया है ना, कि मैंने चार्ट भी डाली है अपने चैनल पे आर्म होल की। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। चार्ट का मैंने 2-3 वीडियो बना के डाली है, उसमें मैंने हर साइज़ में ये जो आर्म होल की गहराई होती है कितना रखना है वो मैंने बताया है, और हम भी उसी चेस्ट अकॉर्डिंग चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ब्लाउज है, जैसे ये हमारा 36 का है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने आर्म होल की गहराई दी है वो कितनी दी है, 5.5 इंच पे। चलिए मैं आपको एक बार टेप से भी दिखा देती हूँ नाप के। ये देखिए, ऐसे हमारा ये 5.5 इंच आया, और देखिए यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से ये सीधी जाके हम लोग यहाँ पे जो है वो गोलाई देते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी 5.5 इंच की आर्म होल हो गई, तो ये 36 चेस्ट में, अगर हम 34 चेस्ट की कटिंग करते हैं तो हमारा ये 5.25 पे जाता है। ठीक है, फिर अगर हम इसको चेस्ट बढ़ाते हैं जैसे 38 का 40 का, तो ये 6, पौने 6, 6.25, 6.5 इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ये हमारा चेस्ट हो गया अकॉर्डिंग चार्ट आर्म होल का। तो इसी के अनुसार से हम लोग साइज कटिंग करते हैं, हमारी ब्लाउज की जो है वो कटिंग परफेक्ट होती है, फिटिंग भी सही आती है। तो अगर आपने इसको बढ़ा दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, तो बढ़ाने से एक चीज़ क्या होगी कि ये जो हमारा गोलाई है, जहाँ पे भी आप चेस्ट की फिटिंग करोगे तो ये जो गोलाई है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब ये गोलाई बढ़ेगी तो यहाँ पे जो है वो लूज आएगा बॉडी में पहनने के बाद। देखिए, इसका जो स्लीव है वो मैंने बनाया हुआ है, इसका मैं वीडियो बना रही थी थोड़ा। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो स्लीव को जब चढ़ाएंगे, अगर आपने आर्म होल एक्स्ट्रा कट किया, स्लीव को परफेक्ट कटिंग किया, तो इसको जब चढ़ाएंगे इससे तो बाजू भी छोटी होगी, साइड फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिटिंग जो है वो परफेक्ट आपका चेस्ट पे नहीं मिलेगा, और क्या होगा कि आपका जो गोलाई है साइड का फिटिंग वाला वो हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल झोल क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल लूज रहने से क्या होता है ना कि कंधा जो है वो आपका उतरेगा, क्योंकि मैंने कुछ और वीडियो भी बताई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आर्म होल जो है वो आपका लूज रहता है तो ये जो क्या है ना वो परफेक्ट एक बॉडी पे नहीं रहेगा, ये आपका नीचे आएगा, तो जिसके कारण से लूज की वजह से गले को भी इधर की ओर आपका खींचेगा, तो शोल्डर उतरने की समस्या होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। और फिर जब ये आर्म होल भी बड़ा हो जाएगा लूज, तो ये जो कंधा है वो भी आपका ऊपर की तरफ जो है वो इस तरीके से उठा रहेगा, और फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। यानी कि कुल मिला के ये कहें कि वो जो ब्लाउज रहेगा या सूट कुर्ती, बिल्कुल भी फिटिंग उसका परफेक्ट नहीं आएगा, पहनने के भी लायक नहीं होता। तो फिर उस केस में क्या किया जाता है, शोल्डर के पास कटिंग करके आर्म होल को छोटा करके बिल्कुल फिटिंग साइज़ में लाया जाता है, तब जाके वो जो ब्लाउज है वो परफेक्ट होती है। तो चलिए, इस वीडियो में ज़्यादा हम नहीं बातें करेंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन था, मैंने उसका आंसर दे दिया। अगर आप लोगों को इससे जुड़ी कोई और सवाल मुझसे पूछनी है तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं वीडियो
बना दूंगी। हाँ, और एक और बात, आप लोग बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि दीदी फर्मा कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग बताइए, तो मैं जल्दी उसकी कटिंग लाऊंगी। तो फटाफट से आप लोग जो है वो कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को फर्मा कटिंग जो चाहिए वो मेरा फर्मा कटिंग है उसी साइज़ का, कि आपका साइज़ का मैं फर्मा कटिंग बताऊँ। तो आप लोग मुझे फटाफट से जो अपना मेजरमेंट भी भेज सकते हैं ब्लाउज़ का। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।